तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला दिया गया है यहाँ पे, यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, ठीक है। तो अजायब घर का अध्यक्ष या प्रबंधक क्या कहलाता है? कुरेटर कहलाता है, CURATOR, ठीक है। नेक्स्ट है दिया गया है ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। इसका हिंदी में क्या है देखिए, बच्चों की देखभाल करने का स्थान जब माता पिता काम पर गए हों। तो बच्चों की देखभाल करी जाती है जब माता पिता किसी काम पे जाते हैं, तो उसका क्या होता है? क्रच कहते हैं इसको, CRECHE, क्रच, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है दिया गया है, तीसरा है ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू ड्राइव ए कार। जो कार चालक होता है उसको क्या कहते हैं? चौफर कहते हैं, CHAUFFEUR, चौफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिया गया है ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। ये सिंपल है आपका, रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिए एक स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं, CLOAK होता है, यहाँ E होता है, ध्यान रखिएगा, और ROOM रूम, ठीक है। सिंपल है ये याद रखिएगा, यहाँ पे A आता है, ठीक है। चलिए, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र या केंद्र बिंदु जिसको क्या कहते हैं? CY, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SU, श्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, देखिए ज़रा, एस क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, कला का आंकलन करने वाला, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर में आती है, ध्यान रखिएगा। CONN होता है इसमें, OI भी होता है, SSEUR, कनाइजर कहते हैं इसको, कनाइजर कहते हैं। तो इसको स्पेलिंग थोड़ा आप याद रखिएगा, CONNOISSEUR, ठीक है, जो कला का आंकलन करने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है ए रिलीजियस वॉर, रिलीजियस जो धर्म के लिए, वार मानी युद्ध होता है, जो धर्म के लिए युद्ध लड़े या युद्ध धर्म युद्ध होता है जो, वो क्या होता है? देखिए स्पेलिंग इसको ध्यान रखिएगा, क्रसेड होता है, क्रसेड होता है, CURSADE, ठीक, क्रसेड होता है। और ये दिया गया है, ये देखिए, वन हु टीच डांसिंग, नृत्य सिखाने वाला, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? कोरियोग्राफर हो जाएगा। कोरियो के पहले ऐसे देखिए, कोरियो की EO होगा, कोरियो इतना पढ़ लीजिए पहले, फिर ग्राफर की तो आपको पता होगी, GRAPHER, ग्राफर आप याद होगी सब स्पेलिंग, पर ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि CHO होती है, फिर REO होती है, कोरियोग्राफर होता है। इसका अर्थ होता है नृत्य सिखाने वाला। वन हु ड्रॉस मैप्स, मैप होता है, नक्शा होता है, ड्रॉ माने बनाना होता है, तो नक्शा बनाने वालों को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं, CRATO, कार्टो हो गया सिंपल से, ग्राफर तो आपको पता होगा, GRAPHER, CRATO कार्टो हो जाएगा, और ग्राफर हो जाएगा, इसका अर्थ होता है नक्शा बनाने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए क्या दिया गया, वन हु डाउट्स एवरी गुड थिंग, सिंक हो जाएगा, ठीक है, SACYNIC, सिंक, ठीक है। तो प्रत्येक अच्छी चीज़ पर संदेह करने वाला हो जाए। और ये दिया गया मनुष्य का जो मांस खाने वाला व्यक्ति होता है, मनुष्यों का मांस खाने वाला व्यक्ति होता है कैनिएबल, CANNIBAL, कैनिएबल, कैनिएबल, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैनिएबल, ध्यान रखिएगा। वन हु ईट्स ह्यूमन बीइंग फ्लैश, तो ये मनुष्यों का मांस खाने वाला व्यक्ति कैनिएबल हो जाएगा। सब ये भी आपका सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। देखिए दिया गया है समवन और समथिंग एग्जाइटिंग एट द सेम पीरियड एज अनदर, जो समकालीन होता है, इसका अर्थ होता है कॉन्टेम्पोरेरी होता है। इसका इंग्लिश में देखिए, क्वांटम की स्पेलिंग CONTEM, क्वांटम हो गया, पुरेरी के PORARY, कॉन्टेम्पोरेरी, ठीक है। ये सिंपल आता होगा, ये स्पेलिंग इजी है। दिया गया है वन हु बिलीव्स वेरी इजली, जो सरलता से किसी पर विश्वास कर ले, सरलता से विश्वास करने वाला क्रेडुअल्स होता है, CRUDULOUS,
क्रेडुलस, ठीक है। ये दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन लिखा है ए प्लेस फॉर बायरिंग द डेड, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मृत लोगों को दफनाने का स्थान, जो मृत लोगों का दफनाने का स्नान होता है वो शमशान भी कह सकते हैं, सिमेट्री, CEMETARY, सिमेट्री हो जाएगा। इसका अर्थ सिंपल है, आता होगा ईटिंग फ्लैश और मीट, मतलब आपका ईट माने तो खाना होता है, मीट मांस खाने वाला, जो मांस खाने वाला क्या कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं, कार्निवर्सस कहते हैं, कार्नी हो गया फिर वर्सस हो गया, ठीक है, कार्निवर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है ये आपका, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, हैंड राइटिंग माने सुंदर लिखने वाला, तो इसका क्या होता है, ग्राफिस्ट होता है, ग्राफिस्ट होता है, ये काली हो गया। और GRA ग्राफिस्ट की बात है तो HIST हो गया, ग्राफिस्ट है IST हो गया, तो ये इजी है। तो ये देखिए, ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, वर्तनी सही ना लिखने वाला, सुंदर लिखने वाला ना लिखने वाला, इसका अर्थ है। तो कैकोग्राफी होता है CACO, CACO, ग्राफिस्ट की GRAPHIST, ग्राफिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपोजिट टू ग्रेट और सडन चेंज, रूढ़िवादी या परंपरावादी होता है तो इसका कंजर्वेटिव हो जाएगा, CONSER, कॉन्जर हो गया, फिर वेटिव VATIVE, कॉन्जर्वेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लड रिलेशनशिप, तो रक्त संबंध, तो क्या होती है स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग आप अच्छे तरह याद रखिए। ये देखिए CONSAN, कॉन्शन हो गया, फिर ग्यूनिटी हो गया, GUI, ग्यूनिटी हो गया, NIA, कॉन्शन ग्यूनिटी हो गया, GUINITY, इसको याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है रक्त संबंध, वन वर्ड में, ठीक है, आया, ये इम्पोर्टेंट है आपका। द स्लीपिंग रूम्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो इसका क्या होगा, जो शयनशाला होता है तो इसका डॉर्मेट्री हो जाएगा, डॉर्मेट्री हो जाएगा, MITORY, ठीक है, सिंपल था। एक बार फिर स्पेलिंग देख लीजिए, डॉर्मेटोरी, ठीक है, DOR हो जाएगा, MITORY हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे